हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम 12th मैथमेटिक्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 4 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के एमसीक्यूज कर रहे हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 1, इफ द इक्वेशन 4x² प्लस hxy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स टू कॉन्सिडेंट लाइन्स देन व्हाट इज h। अच्छा हमें पता है इन जनरल अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इज ax² प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो ये कॉन्सिडेंट लाइन को तब रिप्रेजेंट करेगी, कॉन्सिडेंट लाइंस को तब रिप्रेजेंट करेगी जब एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी होगा तब, राइट। हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ये गिवन है 4x² प्लस hxy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो xy का कोफिशिएंट इन जनरल 2h होता है, तब एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, यहाँ पे h है, इसका मतलब h/2 होल स्क्वायर। ओके, h की जगह h/2 इक्वल टू a की जगह 4, b की जगह 1, मतलब एच स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 4, यानी कि h इक्वल टू प्लस माइनस 4। ओके, यहाँ से हटा रहा हूँ इसको। h इक्वल टू प्लस माइनस 4, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक। सेकेंड क्वेश्चन, इफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय kx² माइनस 3xy प्लस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन व्हाट इज k। ओके, इन जनरल अगर कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ax² प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो लाइन परपेंडिकुलर होती है तब a प्लस बी इक्वल टू 0 होता है, यानी कि x² एंड y² के कोफिशिएंट का एडिशन अगर 0 है तो दोनों लाइन परपेंडिकुलर होगी। इट मीन्स k प्लस 6 इक्वल टू 0 होगा, तब दोनों लाइन जो इस कंबाइन इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी, यानी कि k इक्वल टू -6, ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 2x² प्लस 3xy माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 0 इज। अच्छा, कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम y बाई एक्स की जगह m पुट करते हैं, यानी कि y की जगह mx। ठीक, हमें इक्वेशन गिवन है 2x² प्लस 3xy माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करने के लिए इसको यूज़ करेंगे। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना, x की जगह 1 और y की जगह m पुट करना। आप देखो x की जगह जब 1 पुट करेंगे तो y इक्वल टू m होगा, यानी कि इसमें x की जगह 1 पुट करो, y की जगह m पुट करो, x की जगह 1 एंड y की जगह m। अगर इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन है तो इस तरह का मेथड हम काम में ले सकते हैं, जैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन में भी काम में लेते हैं, y इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं तो x की जगह 1 y की जगह v, वैसे यहाँ पे भी कर सकते हैं, x की जगह 1 y की जगह m, x की जगह 1 y की जगह m, तो ये इस तरह का। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर इसको करें तो माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 9m² माइनस 3m माइनस 2 इक्वल टू 0, ऑप्शन बी। फोर्थ क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द स्लोप्स ऑफ लाइन यानी कि m1 माइनस m2 रिप्रेजेंटेड बाई 3x² माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 इज। ओके, इस कंबाइन इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाली लाइंस का स्लोप का डिफरेंस हमें फाइंड करना है। ओके, इन जनरल हमें पता है अगर कंबाइन इक्वेशन ax² प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन बी एंड m1 m2 इक्वल टू a अपॉन बी मिलता है। ठीक, इनका यूज करके m1 माइनस m2 फाइंड कर सकते हैं। पहले हमें यह आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इस इक्वेशन के लिए m1 प्लस m2 क्या है, माइनस 2h बोले तो xy का कोफिशिएंट, इसमें xy का कोफिशिएंट है -4, सो ये हो जाएगा +4 अपॉन b, यानी कि y स्क्वायर का कोफिशिएंट विच इज़ 1, मतलब ये मिल रहा 4। ठीक, m1 m2 इक्वल टू a अपॉन b, यानी कि x² का कोफिशिएंट अपॉन y स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब 3। ओके,
सो m1 माइनस m2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2, m1 प्लस m2 होल स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर मतलब 16 माइनस 4 इंटू m1 m2 इंटू 3 कितना हो रहा है 16 माइनस 12 यानी कि 4. सो m1 माइनस m2 होल स्क्वायर इक्वल टू 4. इसका मतलब m1 माइनस मॉड ऑफ m1 माइनस m2 इज 2. डिफरेंस फाइंड करने को बोला, पॉजिटिव आएगा, सो मॉड लेंगे. मॉड ऑफ m1 माइनस m2 इज 2. ऑप्शन ए करेक्ट. फिफ्थ क्वेश्चन, if the two lines ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 make angles alpha and beta with x axis, then tan alpha plus beta is equal to. ओके, इंक्लाइनेशन गिवन है. इस कंबाइन इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाली लाइंस की इंक्लाइनेशन गिवन है अल्फा एंड बीटा, और हमें tan अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है. ठीक, tan अल्फा प्लस बीटा दिस इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b. tan अल्फा इज स्लोप, फर्स्ट लाइन का स्लोप, tan बीटा इज सेकेंड लाइन का स्लोप, यानी कि m1 माइनस m1 प्लस m2 अपॉन 1 माइनस m1 m2. ठीक, एक्स एक्सिस के साथ एक लाइन अल्फा एंगल बना रही है, दूसरी बीटा बना रही है, इसका मतलब इंक्लाइनेशन गिवन है. तो tan अल्फा m1 हुआ, tan बीटा m2 हुआ. ठीक, m1 प्लस m2 जनरल इक्वेशन में होता माइनस 2h अपॉन बी अपॉन 1 माइनस m1 m2 इज a अपॉन b. ओके, माइनस 2h अपॉन बी अपॉन b इधर मल्टीप्लाई होगा तो b माइनस ए होल अपॉन बी, तो b से b कैंसिल हो गया, बचा क्या माइनस 2h अपॉन बी माइनस ए. ओके, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोल्व करें तो डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन लेते हैं ताकि वो न्यूमरेटर से कैंसिल हो जाएगा. ऑप्शन डी करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 6, इफ द स्लोप ऑफ वन ऑफ द टू लाइन्स इज ट्वाइस दैट ऑफ द अदर, मतलब स्लोप का रिलेशन गिवन है m1 इक्वल टू 2m2, देन ab इज टू h स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट. ओके, सपोज फर्स्ट लाइन का स्लोप है m1, सेकेंड लाइन का स्लोप है m2, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग m1 इज इक्वल टू 2m2. ओके, ये तो क्वेश्चन में गिवन है और हमें पहले से ही पता है m1 प्लस m2 दोनों लाइन के स्लोप का सम माइनस 2h अपॉन बी होता है. लेकिन एक्चुअली यहाँ पे माइनस 2h अपॉन बी नहीं लिख सकते बिकॉज वो जनरल इक्वेशन में होता है, और यहाँ पे h एंड b कुछ अलग तरीके से लिया है. सो डायरेक्टली लिख रहा हूँ माइनस 2h अपॉन बी, यानी कि माइनस एक्स वाई का कोफिशिएंट 2 अपॉन एच, अपॉन बी की जगह 1 अपॉन बी. ओके, सिंप्लीफाई करें इसको तो ये बन रहा माइनस 2b अपॉन एच. ठीक, m1 m2 इक्वल टू a अपॉन बी. a अपॉन बी मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपॉन वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी कि 1 अपॉन a अपॉन 1 अपॉन b, ये बन रहा b बाई ए. ठीक, अच्छा, m1 प्लस m2 इक्वल टू माइनस 2b अपॉन एच, पर हमें ये पता है m1 इक्वल टू 2 टाइम्स m2. सो m1 की जगह 2 टाइम्स. ओके, अभी ऊपर वाले को यूज करके ए बी इज टू एच स्क्वायर फाइंड करना है. सो m1 की जगह 2m2, 2m2 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2b अपॉन एच, यानी कि m2 इक्वल टू ये आएगा 3m2, तो 3 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिनोमिनेटर में, यानी कि माइनस 2b अपॉन 3h. और यहाँ पे m1 की जगह 2m2 पुट करेंगे तो ये बनेगा 2m2 इंटू m2 इज इक्वल टू b बाई ए, यानी कि m2 स्क्वायर इज इक्वल टू b अपॉन 2a. ठीक, ये m2 का वैल्यू इसमें पुट कर रहा हूं मैं. सो फाइनली ये क्या बनेगा माइनस 2b अपॉन 3h होल स्क्वायर इज इक्वल टू b अपॉन 2a. ओके, सो 4b स्क्वायर अपॉन 9h स्क्वायर इज इक्वल टू b अपॉन 2a. ओके,
एक बी से एक बी कैंसिल हो गया, ये ए आया इधर, ठीक है, क्योंकि हमें ए बी अपॉन एच स्क्वायर चाहिए ना, तो ए को इधर लेके आओ लेफ्ट हैंड साइड और कांस्टेंट कांस्टेंट राइट हैंड साइड, सो ये बन रहा है ए बी अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू 9/8। यस, 9:8 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, लॉजिक क्या था क्वेश्चन को करने का, एक ये डेटा गिवन है M1 एंड M2 में, ये दो हमें पहले से ही पता है, तो इन तीनों को यूज करके M1 एंड M2 को हटाना है, रिलेशन हमें ए बी एच में चाहिए, तो इसको इसमें भी पुट किया M1 प्लस M2 में और M1 M2 में भी पुट किया, तो यहाँ से इस तरह का रिलेशन आया, फिर इन दोनों से सोल्व करके M1 M2 दोनों को हटा दिया, जो भी रिलेशन आएगा फाइनली ए बी अपॉन एच स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, विच इज इक्वल टू 9/8, यानी कि ऑप्शन डी। ओके, 7th क्वेश्चन, द जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन्स थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द पेयर ऑफ लाइन्स इज। ओके, इन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर और ओरिजिन से पास होने वाली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक, अच्छा, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, auxiliary equation of given equation, this is 3 plus 4m minus 5m square is equal to 0। ओके, x की जगह 1, y की जगह m, तो ये बनेगा 5m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, ठीक है, ये हमें जो गिवन कंबाइन इक्वेशन है उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन है। अगर इसके परपेंडिकुलर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का कंबाइन इक्वेशन फाइंड करना है तो m की जगह हम -1/m पुट करेंगे, m को -1/m से रिप्लेस करना है, सो ये बनेगा 5 -1/m होल स्क्वायर माइनस 4 -1/m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो ये बन रहा 5/m स्क्वायर प्लस 4/m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 + 4m माइनस 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक, अब m की जगह y/x पुट करना, तो ये होगा 5 + 4 y/x माइनस 3 y/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि 5x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, ये ऐसा इसलिए पुट किया हमने क्योंकि परपेंडिकुलर चाहिए, तो जो भी लाइन से जो हमें क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है उनमें जो भी लाइन है उनका स्लोप अगर m है, ऑब्वियसली m ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि ऑक्सिलरी इक्वेशन में हमने y/x को m पुट किया, तो -1/m सब्सटीट्यूट करने से उनके परपेंडिकुलर लाइंस का ये इक्वेशन आ गया ऑक्सिलरी इक्वेशन, और ऑक्सिलरी इक्वेशन में वापस से y/x पुट करेंगे तो ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन का कंबाइन इक्वेशन x एंड y के फॉर्म में आ गया। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, 5 4 -3, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए करेक्ट है। इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, अगर इन जनरल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का कंबाइन इक्वेशन ax² प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इस तरह का गिवन है, तो a एंड b को इंटरचेंज करना है, मतलब x² एंड y² के कोफिशिएंट को इंटरचेंज करना है एंड xy के कोफिशिएंट का साइन चेंज करना, यानी कि इन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का कंबाइन इक्वेशन होगा bx² माइनस 2hxy प्लस ay² इक्वल टू 0। डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, सेम यही तरीका रहेगा। ओके, अगर इसको डायरेक्टली करें तो 5 एंड -5 को इंटरचेंज करना और इधर -4 करना, यानी कि -5x² माइनस 4xy प्लस 3y² इक्वल टू 0, ये आंसर है। अब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करके ऐसे बना दिया 5x² प्लस 4xy माइनस 3y² इक्वल टू 0, यस, डायरेक्टली इससे। ओके, 8th क्वेश्चन, इफ एक्यूट एंगल बिटवीन लाइन्स x² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0 इज π/4, देन व्हाट इज 4h²? ओके, अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का कंबाइन इक्वेशन इस तरह का गिवन है,
एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसको रिप्रेजेंट करने वाली दोनों लाइन के बीच का एंगल थीटा है, तो टेन थीटा इक्वल टू होता है 2√h² माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, राइट, मॉड के अंदर। सो टेन थीटा की वैल्यू π/4 गिवन है, इसका मतलब 10 π/4 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2√h² माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, ओके, ए की जगह ए है, एच की जगह एच, बी की जगह बी, सेम वही। 10 π/4 इज 1, तो ए प्लस बी इधर आया, स्क्वायर करते दोनों साइड, और फिर ए प्लस बी इधर आया, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, और यहाँ से रूट हट जाएगा h² माइनस ए बी। ठीक, ओके, हमें फाइंड करना 4h²। एक काम करते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4h² माइनस 4ab। ओके, होल स्क्वायर के फॉर्म में ऑप्शन नहीं है, तो काम करते हैं होल स्क्वायर को ओपन कर देते हैं। ये बनेगा a² प्लस b² प्लस 2ab, और ये माइनस 4ab लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, तो प्लस 4ab इक्वल टू 4h²। इसका मतलब 4h² इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 6ab। ऑप्शन बी करेक्ट। 9th क्वेश्चन, इफ द इक्वेशन, दिस इक्वेशन represents a pair of perpendicular lines, okay, then the values of p and q are respectively। p and q का वैल्यू फाइंड करना अगर गिवन इक्वेशन पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस को रिप्रेजेंट करी। सो ये जनरल इक्वेशन है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की, और जनरल इक्वेशन अगर ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को तभी रिप्रेजेंट करेगी जब ये डिटर्मिनेंट 0 होगा। a b c f g h, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक, एंड परपेंडिकुलर लाइंस को तब रिप्रेजेंट करेगी जब a प्लस बी इक्वल टू 0, a प्लस बी इक्वल टू 0। ओके, जो हमें क्वेश्चन में जनरल इक्वेशन गिवन है 3x² माइनस 8xy प्लस qy² प्लस 2x प्लस 14y प्लस p माइनस 1 इक्वल टू 0। इसमें अकॉर्डिंगली कंपेयर करके a b c f g h का वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे, इसमें पुट करेंगे, इक्वल टू 0 करने पे, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके इक्वल टू 0 करने पे एक इक्वेशन आएगी पी एन क्यू में, एंड a प्लस बी इक्वल टू 0 करने पे भी पी एन क्यू में एक इक्वेशन आएगी। मतलब हो सकता है सिर्फ p या सिर्फ q में। ओके, a एंड b एक्चुअल में है क्या, x² एंड y² के कोफिशिएंट। तो मुझे यहाँ से x² का कोफिशिएंट 3 दिख रहा है एंड y² का कोफिशिएंट q दिख रहा है, मतलब यहाँ से q इक्वल टू -3 मिला। ठीक है, अब यहाँ से p एंड q में एक रिलेशन मिलेगा, वहाँ पे q इक्वल टू -3 पुट करने पे p का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से डिटर्मिनेंट में वैल्यू पुट करके इक्वल टू 0 करेंगे, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो p का वैल्यू आएगा। लेकिन ऑप्शन देख के ऐसा लग रहा है ना p का वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं, q इक्वल टू -3 वो सिर्फ ऑप्शन बी में, इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है, यानी कि यहाँ से p इक्वल टू -7 आएगा ही आएगा। ठीक है, डायरेक्टली ऑप्शन बी करेक्ट कर सकते हैं। ओके, 10th क्वेश्चन, द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन्स एंड x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 इज। ओके, एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है और एक और लाइन का इक्वेशन गिवन है। ये तीनों लाइन जो ट्राइंगल फॉर्म करती है उस ट्राइंगल का एरिया में फाइंड करना। ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है x² प्लस 4xy प्लस y² इज इक्वल टू 0। अगर x² से डिवाइड करें तो ये बनेगा 1 प्लस 4y/x प्लस y²/x² इक्वल टू 0। मतलब इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, y/x होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स y/x प्लस 1 इक्वल टू 0।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर इसको सोल्व करें तो वाई बाई एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक। सो वाई बाई एक्स इक्वल टू -4, ये बन रहा 12 को लिख सकता हूँ 4 इंटू 3, 4 रूट से बाहर आएगा तो 2 और रूट 3 अंदर अपॉन 2, मतलब फाइनली वाई बाई एक्स ऐसा मिल रहा है। वाई बाई एक्स इक्वल टू न्यूमरेटर से 2 कॉमन आया, डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया, तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। मतलब हमने क्या किया यहाँ पे, सेपरेट इक्वेशन फाइंड किया लाइंस के। एक आएगा y इक्वल टू -2 प्लस अंडर रूट 3x और दूसरी लाइन आएगी y इक्वल टू -2 माइनस अंडर रूट 3x, ओके, ठीक है। हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि भाई कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, इक्विलेटरल, राइट एंगल या आइसोसेलेस, ताकि अकॉर्डिंगली एरिया फाइंड कर सकें, ओके। अब ये देखने के लिए कि कौन सा ट्राइंगल है, इस लाइन के साथ x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, इसके साथ इन दोनों का एंगल देखते हैं, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में कर रहा हूँ, ओके। एक लाइन है x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 और बाकी ये दोनों कौन सी, y इक्वल टू -2 प्लस अंडर रूट 3x एंड y इक्वल टू -2 माइनस अंडर रूट 3x, ठीक। तो पहले इन दोनों का देखते हैं कि इन दोनों के बीच में एंगल क्या है। अच्छा, इसका स्लोप तो है -2 प्लस अंडर रूट 3 और इसका स्लोप है 1, सो tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, m1 की जगह 1 या फिर -2 प्लस रूट 3, -2 प्लस रूट 3, m2 की जगह 1 अपॉन 1 प्लस m1 की जगह -2 प्लस रूट 3 और m2 की जगह 1, मल्टीप्लाई होगा, लिखने की जरूरत नहीं। सो ऊपर बन रहा है -3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन नीचे बन रहा है अंडर रूट 3 माइनस 1, मॉड लगा हुआ है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि -√3 कॉमन लेना चाहिए ऊपर से, तो अंदर बनेगा √3 -1 और डिनोमिनेटर में √3 -1 कैंसिल हो गया, मॉड लगा हुआ है इसलिए माइनस हट जाएगा और ये √3 बना। अब tan थीटा इक्वल टू √3, इट मीन्स थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री, ठीक है। इन दोनों के बीच का फाइंड करते, तो इसका स्लोप है -2 माइनस अंडर रूट 3, इसका स्लोप तो 1 ही होगा। सो थोड़ा सा माइनर चेंज है, इसी में चेंज करके देखते हैं। +√3 की जगह -√3 करना, सो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है, मतलब यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस, सो यहाँ पे भी माइनस। अच्छा, फिर यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा तो अंदर प्लस, और यहाँ से नीचे से भी माइनस कॉमन लिया तो अंदर प्लस, ये कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, अगेन √3 बन रहा है, यानी कि इन दोनों के बीच का एंगल भी 60 डिग्री। समझ रहे हो, अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इस तरह का है और वो थर्ड वाली लाइन इस तरह की है, तो इस थर्ड वाली लाइन का इस लाइन के साथ 60 डिग्री है, इस लाइन के साथ 60 डिग्री, इसका मतलब इन दोनों का आपस में 60 डिग्री होगा, यस, ओके, ठीक। यहाँ पे मैं डायग्राम बना रहा हूँ, कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं बना रहे, डायरेक्टली, मतलब जो हमें समझना वो ऐसे ही समझ आ जाएगा। ये दो लाइन्स है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, ये 0 0 है। क्यों 0 0? क्योंकि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देख के ही समझ में आ रहा है कि ये लाइन्स ओरिजिन से पास हो रही है, तो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट 0 0, और थर्ड वाली लाइन इस तरीके, मतलब ट्राइंगल बन रहा है बस, और क्या, x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, ओके। और ये 60 डिग्री 60 डिग्री 60, मतलब कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, बिकॉज दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये तीनों इक्वल है, ओके। अच्छा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका मतलब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज h² अपॉन अंडर रूट 3 होता है। अब h ट्राइंगल की कैसे भी हाइट फाइंड करो सेम ही आएगी, बिकॉज इक्विलेटरल है। सो मैं 0 0 से इस लाइन की डिस्टेंस फाइंड कर लेता हूँ तो मुझे h मिल जाएगा, यानी कि यही तो h है। तो 0 0 की x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 से डिस्टेंस h इक्वल टू
-4 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 + 1, मतलब 4 अपॉन √2 यानी कि 2√2। ओके, h इक्वल टू 2√2, स्क्वायर करेंगे तो 8 अपॉन √3, ये आंसर है ऑप्शन बी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, द कंबाइन इक्वेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज, मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की कंबाइन इक्वेशन क्या होगी? ओके, वाई एक्सिस इज इक्वल टू, वाई एक्सिस का इक्वेशन होता है एक्स इक्वल टू 0, यस। एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है वाई इक्वल टू 0। इनका कंबाइन इक्वेशन फाइंड करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि x इंटू वाई इक्वल टू 0। दिस इज कंबाइन इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, इफ h स्क्वायर इक्वल टू ab देन स्लोप ऑफ लाइन्स आर इन द रेशियो। ओके, अगर कंबाइन इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 है और h स्क्वायर इक्वल टू ab है, इट मीन्स लाइन आर कॉन्सिडेंट। लाइन्स आर कॉन्सिडेंट मीन दोनों लाइन का स्लोप सेम रहेगा, m1 इक्वल टू m2 यानी कि रेशियो आएगा 1:1। ऑप्शन डी करेक्ट। ओके, इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, इफ स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 इज 5 टाइम्स द स्लोप ऑफ अदर, देन व्हाट इज 5h स्क्वायर। ओके, मान लेते एक लाइन का स्लोप m1 है, दूसरी लाइन का स्लोप m2 है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग m1 इक्वल टू 5m2। ठीक, अब हमें ये पता है m1 प्लस m2 इक्वल टू -2h अपॉन बी। अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का ये इक्वेशन है तो -2h अपॉन बी होता है, एंड m1 m2 इक्वल टू a अपॉन बी। ओके, ठीक है, m1 इक्वल टू 5m2 क्वेश्चन में गिवन है, m1 इक्वल टू 5m2 पुट करते इधर। देखो लॉजिक क्या है क्वेश्चन को सोल्व करने का, क्या अप्रोच लगा रहे हो, 5h स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना, ऑप्शन से क्लियरली दिख रहा है ab में चाहिए, यानी कि m1 m2 को हटाना है, बस इन दोनों में रिलेशन फाइंड करना। सो इसको यूज करेंगे। पहले एक काम करते हैं, m1 को इधर पुट करते हैं, ये पूरा m2 में आएगा, m1 को इधर भी पुट करें, पूरा m2 में आएगा, फिर दोनों को सोल्व करके m2 को हटा सकते हैं। m1 की जगह 5m2 प्लस m2 एज इट इज इक्वल टू -2h अपॉन बी, यानी कि 6m2 इक्वल टू -2h अपॉन बी, मतलब m2 इक्वल टू -2h अपॉन 6b, राइट। ये 6m2 हुआ तो 6 राइट हैंड साइड में गया तो डिनोमिनेटर में, मतलब सिंप्लीफाई करने पे बन रहा -h अपॉन 3b। ओके, और यहाँ से ये क्या बन रहा है, m1 की जगह 5m2 पुट किया, m2 एज इट इज इक्वल टू a अपॉन b, सो m2 स्क्वायर इक्वल टू a अपॉन 5b। ओके, ठीक, ओके, ये m2 स्क्वायर, तो एक काम करते हैं, इसका स्क्वायर करके इसको इक्वल कर देते ना। ओके, इधर कर रहा हूँ, -h अपॉन 3b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन 5b, यानी कि h स्क्वायर अपॉन 9b स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन 5b। एक b से एक b गया तो एक b बचा इधर, पूरा डिनोमिनेटर वाला राइट हैंड साइड में चला गया और ये 5 ऊपर आ गया, तो 5h स्क्वायर इज इक्वल टू 9ab। ऑप्शन डी करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, इफ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स इज 3 यूनिट्स देन व्हाट इज के। ओके, लाइन्स का कंबाइन इक्वेशन गिवन है, x माइनस 2y होल स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, x माइनस 2y अगर यहाँ से कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा x माइनस 2y प्लस के इक्वल टू 0।
यहाँ पे एक x माइनस 2y बचा ही, और इधर तो x माइनस 2y चला गया, तो सिर्फ k बचा। ओके, सो एक लाइन का इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, दूसरी लाइन है x माइनस 2y प्लस k इज इक्वल टू 0। ओके, इन जनरल अगर एक लाइन ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड दूसरी लाइन ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0 है, तो इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक, अब यहां पे अपने केस में c1 0 है, आप देख सकते हो आराम से, c2 k है, a की जगह 1, b की जगह माइनस 2, और डिस्टेंस d का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3, सो 3 इक्वल टू मॉड ऑफ 0 माइनस k अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर। ठीक, माइनस हटा सकते हैं यहां से क्योंकि मॉड लगा हुआ है, सो 3 इक्वल टू मॉड ऑफ k अपॉन अंडर रूट 5। यहां से मॉड हटाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड प्लस माइनस 3, सो k अपॉन अंडर रूट 5 इक्वल टू प्लस माइनस 3, मतलब k इक्वल टू प्लस माइनस 3 रूट 5। ऑप्शन डी करेक्ट। ठीक, ओके, असाइनमेंट कंप्लीट।